ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमी का जिस्म क्या जिस पे शैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस घड़ी टकराएगी, बस इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरे शाम से लेकर अभी तक आप हजरात शोराए कराम से ना तो मनक़बत के अशार अच्छे अंदाज में सिमात किए, अर्शी से लेकर फर्शी तक सबको आपने सुना। अच्छी तकरीर भी आपने सुनी। अब इस सर्दी में किसी तकरीर की कोई जरूरत नहीं है। बस 1 से 2 मिनट में 3-4 बातें आप समाप्त कर लीजिए। पूरे मजमे से एक आदमी खड़े होकर मुझको, एक आदमी सिर्फ ये बता दीजिए कि जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है। एक आदमी, भाई कोई एक आदमी बताइए ना कि जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है। खैनी के बारे नहीं बोल रहे, वो ऐसे ऐसे कर रहे कि शायद कोई खैनी मांग रहे है ना। खैनी नहीं, खैनी रखिए ना, आप ठोकिए, ठोकाए तो आपकी भी होगी ना। एक आदमी बताइए कि जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है। एक आदमी, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि आप देखिएगा कि किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग सऊदी अरब से चले आते हैं, उनसे पूछिए कि किस लिए आए। आने वाला कहेगा मिट्टी देने के लिए आए। यही नहीं कहता है भाई। मुंबई से किस लिए आए, कहा मिट्टी देने के लिए। कलकत्ता से, लंदन से, पटना से, दूर दूर से हर आने वाले से पूछिए किस लिए आए हैं, तो उसका जवाब होगा मिट्टी देने के लिए।
और उसी में से एक आदमी से अगर पूछ लिया जाए कि इतनी दूर से आप मिट्टी देने के लिए आए हैं, मिट्टी डालने की दुआ बता दीजिए, शायद 100 में से 10% भी लोग नहीं मिलेंगे जिसको मिट्टी डालने की दुआ याद हो। आप किस खुशफहमी में जी रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं आप आला हजरत का ये शेर सुन के कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जन्नत को आपने बिल्कुल आसान समझ रखा है। बहुत आसान नहीं है। आप किस खुशफहमी में जी रहे हैं, कहां हैं आप भाई? आपके पास कौन सी तैयारी है मरने की? हाथ उठाकर बताइए, इतने लोगों में कितने लोग हैं जिसको मरना नहीं है? कोई है ऐसा आदमी? सबको मरना है, सबको मरना है, सबको दुनिया से जाना है। मैं मुबारकबाद देता हूं मौलाना तैयब साहब के वालिद साहब शमसुद्दीन साहब को, कि जिन्होंने अपनी मां के इशाले सवाब के लिए बज़्म पाक का इनेकाद किया। अच्छा, उतना छोड़िए, इतने लोगों में ये बताइए कितने लोग हैं जो हर जुम्मा को कब्रिस्तान जाकर के फातिहा पढ़ते हैं? कितने लोग हैं ये तो बता दीजिए भाई। किसी मामले में आप जवाब देने को तैयार नहीं है। कितने लोग हैं जो हर जुम्मा को नमाजे जुमा के बाद कब्रिस्तान जाते हैं और कहीं पे खड़े होकर अपने या अपने वालिदैन के, वालिद नहीं है तो वालिद साहब की कब्र पर, माँ नहीं है माँ की कब्र पर खड़े होकर के फातिहा पढ़ के चंद आयत की तिलावत करके अपने घर को वापस जाते हैं। कितने लोग हैं? नहीं मिलेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान आता है, मां नहीं है मां की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर, हाजिर होता है और सलाम करके वापिस हो जाता है। गौर से सुनिएगा क्या फरमाया आका करीम ने कि जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान आता है, बाप नहीं है बाप की कब्र पर या माँ नहीं है माँ की कब्र पर, किसी की भी कब्र पर हाजिर होकर सिर्फ सलाम करके वापिस हो जाता है, तो सरकार फरमाते हैं कि अभी कब्रिस्तान की बाउंड्री चार दीवारी खत्म नहीं होती है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, इसके नामे अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। सिर्फ सलाम करके, सिर्फ सलाम करके वापिस होता है तो एक हज्जे मकबूल का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो हफ्ता में कम से कम एक दिन कब्रिस्तान जाकर किसी जगह खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं? कितने लोग हैं भाई? आका फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा। आका फरमाते हैं
जो शख्स हर जुमा या हफ्ते में एक दिन अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी देता है, हर जुमा या हफ्ते में किसी एक दिन, आप कहां हैं? क्या मां के नाम पर 40वां करा देने से ये आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या बहैसियते बेटा आपने अपनी मां का हक अदा कर दिया? नहीं। मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे चैनल भी हैं, अब बहुत सारे मोबाइल भी हैं, अब बहुत सारे फेसबुकिया लोग भी पैदा हो गए, बहुत सारे फेसबुकिया लोग पैदा हो गए जो कब किसकी तस्वीर कब बना के डाल दे ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, उन लोगों की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि जिसकी तस्वीर डाले उससे बात करे, उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया, ये तो नामर्दों और हिजड़ों का काम है ऐसा करना। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, और चैनल भी तो कीड़े मकोड़े के तरह घर घर में नजर आने लगा है। बहुत सारे चैनल हैं जो अपना नाम, पता, एड्रेस सब लिखते हैं। अब बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि आप मर जाइएगा उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। वो छुपा के रखता है कि पता नहीं कब छप जाए हम। उसके बाद चैनल बना लिया, स्टूडियो में बैठ गया और किसी के सिलसिले में भी बहादुर बन करके जानवर के तरह भूख लिया, 5 मिनट और गायब हो गया। कुर्बान जाइए हुजूर ताजुल शरिया पर। ऐसी ही नहीं, वो जिंदगी भर इसके खिलाफ है कि बिला उजरे शरी तस्वीर कशी करना हराम। क्या बात। हुजूर ताजुल शरिया की नजर देख रही थी कि आने वाले वक्त में क्या क्या खुराफात इससे पैदा हो सकते हैं। कुर्बान जाइए ताजुल शरिया की जात पर। तो बहरहाल एक बेटे की क्या ये जिम्मेदारी खत्म हो गई कि हमने अपनी मां के नाम पर 40वां करा दिया? क्या हम सुबुकदोश हो गए? दुनिया के सारे पानी को दूध बनाकर मां के कदमों में पेश किया जाए, फिर भी मां के दूध के एक कतरे का बदला कोई वसूल नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है तुम्हारी मां। आका फरमाते हैं कि जो शख्स हर जुमा, वो शख्स खुश नसीब है जिसकी मां दुनिया में है। खुश नसीब है। उससे जाके उसके दिल से पूछो जिसकी मां इस दुनिया से चली गई। अब उसके लिए दुआ करने वाला कहां है भाई? मां एक अजीम और बहुत बड़ी नेमत का नाम है, याद रखना। बहुत बड़ी नेमत का नाम है। मगर आज हम कितनी मोहब्बत से अपनी मां को देखते हैं, ये अपने दिल से पूछिए। कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी मां का पांव दबा के सोते हो? अब तलाशिएगा तो नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा। कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप के पांव को दबा कर सोते हैं? तलाशिएगा तो नहीं मिलेगा। बल्कि एक बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपने एक बाप की परवरिश नहीं कर पाते।
एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपनी एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते। क्यों? आप हैं कहां? याद रखिएगा कि जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कीजिएगा, वही सुलूक आपका बेटा आपके साथ बुढ़ापे में। मैं मुबारकबाद देता हूं शमसुद्दीन साहब को कि मां के नाम पर रात भर जिक्र मुस्तफा की मजलिस का इनेकाद किया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी मां की बाल बाल मगफिरत फरमाए। कोशिश कीजिए। आका क्या फरमाते हैं? मन ज़ारा कब्रा अबवैहि औ अहदीमा गुफिरा लहू व कुतिबा बर्रा। जो शख्स हर जुमा या हफ्ते में किसी एक दिन, गौर से सुनिएगा, 1 बजे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाना है, 2-3 मिनट और बाकी है। 2-3 मिनट में आप 2-3 बातें सुनिए। क्या फरमाते हैं? जो शख्स हर जुमा या हफ्ते में किसी एक दिन अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी देता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर, इन दोनों में से किसी एक की कब्र पर हाजिरी देता है, तो सरकार फरमाते हैं गुफिरा लहू, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। व कुतिबा बर्रा, और सरकार फरमाते हैं कि उसे नेकी करने वाला लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। तकरीर मुझको आती है और आपको समझाना भी मुझको आता है। मेरे लिए 2 से 3 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, मगर आप संजीदा होकर आप कोशिश करें। और एक और मुबारकबाद मैं पेश करता हूं कि शमसुद्दीन साहब ने कुछ किया या नहीं किया, कम से कम अपने एक बेटे को आलिमे दीन तो बना दिया। वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ है आपके वालिद साहब? अरे सामने तो आइए। आप मौलाना नहीं है, आप तो मौलाना का बाप है जी। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। आपसे पूछे कि आप मौलाना है, आप कहेगा चुप रहो, मौलाना है, हम तो मौलाना का बाप है, हमको मत लो। आपने खोलिए, आप रुमाल खोलिए, रुमाल काहे बांधे हुए? खोलिए, उतना ठंडा नहीं है माशाअल्लाह। आप मौलाना साहब के बाप है, मौलाना तैयब साहब जुमा में कहीं जा करके माइक पे तकरीर करेंगे कि ऐ लोगों दाढ़ी रखो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब कोई कह दिया कि पहले अपने बाप को रखो, बोलिए कह सकता है कि नहीं कह सकता भाई? ऐ शरफुद्दीन भाई बोलिए ना, कह सकता है कि नहीं कह सकता है? तो ये क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे ठीक है, बोल क्या करे। इसलिए आज आपकी माँ का 40वां है, आपने इतना बड़ा जलसा कराया, आपका बेटा मौलाना है, तो आज अपनी माँ की रूह को खुश करने के लिए आज आप वादा कीजिए कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम भी दाढ़ी रखकर रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करेंगे। क्या बात है? इंशाअल्लाह वादा है ना? आइए हाथ मिलाइए। ए जमाल भाई जान, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा, बुलबुले झारखंड। अल्लाह सलामत रखे। जमाल साहब की बहुत अच्छी अनाउंसरी होती है और आपके मोहल्ले के बड़े मुखलिस हजरत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहब किबला बुढ़ापे की वजह से चादर ओढ़े हुए हैं, फिर भी इतना बूढ़ा नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ। इमाम मुख्तार साहब जो आपके साबिक इमाम है, इनके पास तो खाया पिया हुआ घर का बदल है ना, ठंडक इनसे टकरा करके गुजर जाती है दूर से ना।
बोलिए जलसे में एक बड़ा काम हुआ या नहीं? अरे बोलो ना भाई, हूँ हाँ कुछ बोलो ना, कितना बड़ा काम हुआ? चाहे 2 मिनट रुक जाओ। बाबू ये आपका भाई है क्या? छोटा भाई है, माशाल्लाह। जब बाप दाढ़ी रख लिया है तो ये भी जरूर रखेगा, रख लिया। अरे क्या कहना, आप मुबारकबाद के लायक। मैं कह रहा था कि मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हो सकता है सनाउल्लाह साहब को इससे इनकार होना तो नहीं चाहिए, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरे सामने इनकार कर देंगे, इसलिए कि पढ़ते बहुत अच्छा है ये, इतना अच्छा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी इनको। तो वो बाप खुशनसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़ के चला जाए, LIC छोड़ के चला जाए, सहारा इंडिया क्या पूरा इंडिया छोड़कर चला जाए। मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब है जो दुनिया में नेक औलाद छोड़कर चला जाए। वो बाप खुशनसीब है। क्या बात है। एक बेटे को, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक बेटे को नारे तकबीर। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही दोस्तों, इस्तेमाल किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। आप कोशिश कीजिए आप कि हफ्ता में एक दिन नमाज जुमा से फारिग होकर घर मत जाइए, थोड़ी देर और भूख को बर्दाश्त कीजिए और सीधे कब्रिस्तान चले जाइए। माँ नहीं है, माँ की कब्र पर हाजिर हो जाइए। अल्लाह अकबर। माँ एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। देखा सरकार खामोश बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है? आका, किस बात का दुख है, किस बात की तकलीफ है? अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने बेटे अब्दुल रहमान को आप पर कुर्बान कर दूं। किसने तकलीफ पहुंचाई? मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, आज मुझको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक, आज मुझको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। लोगों, माँ की कब्र पर जाओ और दौड़कर वापस नहीं आ जाओ। थोड़ी देर बैठो वहां पे, थोड़ी देर बैठो और अपनी माँ से अपना हाल दिल सुनाओ कि माँ तू चली आई, माँ घर सूना सूना लगता है, माँ तेरे बगैर जिंदगी अजीब सी हो गई, बैठे रहो। माँ से कहो, माँ ये परेशानी है मेरे साथ, माँ ये दुख है मेरे साथ, माँ ये मेरी तकलीफ है मेरे साथ। थोड़ी देर बैठो, हाल दिल सुनाओ, मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो, ज्यादा दूर नहीं जाओ। ये देखो हजरत जमजम फतापुरी साहब बैठे हैं। जमजम फतापुरी साहब अभी जिंदा है और ये कह लीजिए अल्लाह का शुक्र है मैं भी अभी जिंदा हूँ। लोग मारना तो चाह रहे हैं, लोग मारना चाह रहे हैं, मगर कुरान क्या आयत है ना, देखिए वो आयत जहन से निकल रही है, वतस्बिरू वतत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। तर्जुमा लोग बाद में बताएंगे, जमजम साहब है
आपका ज्यादा वक्त मैं नहीं ले रहा हूँ भाई, इसलिए कि मैं जबरदस्ती तकरीर करने का कायल नहीं। माँ की दुआ में कितना असर है। ये सामने जमजम साहब है। 2018 में जमजम भाई जो हम लोग के साथ हादसा हुआ था, ये 17 में, 17 या 2018 में, गौर से सुनो। जमजम साहब जहां रहते हैं, वो कहां से हम लोग बुलेरो बैठे थे, भूरकुंडा, रामगढ़ के आगे, आप तो जानते ही होंगे। भूरकुंडा से 18 या 19 मार्च की तारीख थी। गौर से सुनिएगा, मैं सिर्फ आपको माँ दिखा रहा हूँ, माँ दिखा रहा हूँ। भूरकुंडा मैं गढ़वा से आया प्रोग्राम करके, जमजम फतेहपुरी साहब भी कहीं से आए। अब बोलेरो से, बाय बोलेरो रायगढ़ छत्तीसगढ़ जाना था। गाड़ी आई, गर्मी का जमाना था। मैंने कहा जमजम साहब आप आगे बैठ जाइए, तो जमजम साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा, आप ही आगे बैठिए। ये जान रहे थे आगे कुछ होने वाला है, हाँ, इसलिए जो हो इन्हीं के साथ है ना। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी उस दिन कर गए थे आगे बैठा के। कहीं कि नहीं, ये गुस्ताखी नहीं करूंगा, इनकी मोहब्बत थी। मैं भी आगे सीट में बैठ गया, जमजम साहब पीछे। गौर से सुनिएगा, गाड़ी लगभग 80 से 90 के स्पीड से थी बोलेरो। दोनों तरफ का शीशा बंद था, खिड़की का शीशा बंद था, एसी चल रही थी 80-90 के स्पीड से। और वो भी जीटी रोड में एक स्कूल की बच्ची आगे बढ़ी, तो ड्राइवर को ये शक हुआ कि ये बच्ची कहीं दौड़ नहीं जाए, तो उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने बायां काटा। ये जमजम साहब है, पूछ लीजिए, बायां काटा। तो बायां काटा तो जो सामने घर था, लगा गाड़ी जो है वो घर में घुस जाएगी, तो उस घर को बचाने के लिए उसने दाया काटा। तो गाड़ी घसीटते हुए कम से कम 200-400 कदम, क्या उससे ज्यादा चल गई होगी गाड़ी। बहुत दूर तक गाड़ी के सामने का हिस्सा टूट फूट गया। इत्तेफाक से वो मुस्लिम मोहल्ला था। लोग दौड़े ये सोचकर के गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनकी कहानी खत्म हो गई, इंतकाल कर गए। दरवाजा खोला, लात से मार करके दरवाजा खुला, जमजम भाई निकले, मैं निकला, ड्राइवर निकला। गाड़ी सामने चूर हो गई, मगर तीनों में से किसी को कोई खराश, टूटना फूटना तो छोड़ दीजिए कि यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, वहां टूटा, वहां टूटा, है ना, ये सब छोड़ दीजिए। कहीं चोट तक, खराश तक नहीं, कहीं खून नहीं। लोग दौड़े, दौड़ के आए, कहा आप लोग जिंदा हैं। अल-इत्तेफाक कहिए, जिस मोहल्ले में एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लड़कों की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मुझको कहा आप ही आसिफ इकबाल साहब हैं। मैंने कहा हाँ। कहा आगे साल जलसे की दावत दिए थे, आप नहीं आए, ये खराब। बताइए, वहां जान के लाले पड़े हैं, उसको अपने जलसे की फिक्र है। मैंने कहा गाड़ी का एक्सीडेंट होना था तो वहीं जहां हम पहले मिस कर चुके हैं। लोग आए, दारोगा आया, दारोगा ने कहा कि इंजोर्ड लोग कहाँ हैं, इंजोर्ड लोग कहाँ हैं। तो जमजम साहब सामने थे, मैं था। मैंने कहा एक ये है, एक मैं हूँ। दारोगा ने कहा मौलाना साहब मजाक कर रहे हैं क्या? यानी उसको ये यकीन नहीं आ रहा था कि इस गाड़ी में बैठे हुए लोग बच भी सकते हैं या इतना सही सलामत रह सकते, यकीन नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा दारोगा से कि हाँ सर यही लोग थे। तो दारोगा ने कहा आप लोग बचे कैसे? मैंने कहा मैं बचा नहीं हूँ, मुझको मेरी माँ की दुआ ने बचा लिया, मुझको मेरी
मुझको मेरी माँ की दुआ ने बचा लिया। मैं अपनी आदत बता रहा हूँ, अपनी आदत। 11 अप्रैल को मेरी माँ भी इंतकाल कर गई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मेरी आदत थी, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं ये आप जाने। रात को 2 बजे हो, 12 बजे हो, सुबह हो, जब भी मैं घर से निकलता था उस वक्त तक मैं अपने घर से नहीं निकलता था जब तक अपनी माँ को सलाम नहीं कर लेता। रात में निकलना है, माँ सोई हुई है, जब माँ के हवाले से, माँ की मजलिस से, उसके हवाले से जब गुफ्तगू होती है, आप यकीन जानिए कि मेरी आंख भर आती है, मेरी दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। मैं उस अपनी माँ सोई रहती थी, मैं अपनी माँ को उठाता था, वो उठ जाती थी, उठ गई अम्मी सलाम अलैकुम। वो जानती थी कि ये मेरा बेटा उठाने के लिए आया, इसका मतलब है कि ये जा रहा है कहीं। कहती थी वालेकुम सलाम बेटा, खुदा हाफिज। मैंने कह दिया था कि जब मैं निकलूं तो बोलिएगा फी अमानिल्लाह, कहिएगा खुदा हाफिज। माँ कहती थी फी अमानिल्लाह, बेटा खुदा हाफिज। मैं मस्ती से गाड़ी में सफर करता था, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि मेरी माँ ने हाथ उठाकर दुआ की है, बेटा जा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुझे अपने अमान में रखे। अब माँ की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझको अपनी माँ की दुआ पर इतना यकीन था कि मेरे साथ सफर में कोई हादसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए किसी और की दुआ लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं तो अपनी माँ की दुआएं लेकर साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत वालिदैन। अपनी माँ को पहचानो, जिसकी माँ जिंदा है। मत सताओ अपनी माँ को, मत गालियां दो अपनी माँ को, मत दिल दुखाओ अपने बूढ़े बाप को, वरना तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे। ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, इसकी इज्जत करो, इज्जत करो। तुम्हारी बूढ़ी माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा, उसकी इज्जत करो। मगर कितने बच्चे हैं जो अपने बाप के हाथ को चूमते हो, नहीं चूमते हैं, उसको शर्म आती है, हया आती है। कितने बच्चे हैं जो अपने अपने घरों में अपनी माँ के हाथ को चूमते हो, नहीं चूमते, शर्म आती है। क्यों, क्या है, क्यों नहीं चूमते हो? पीर साहब आ जाए तुम्हारे मोहल्ले में, वो चुम्मा चाटी का दौर चलेगा, जैसे लगेगा कि माँ ने पेट में 9 महीना नहीं रखा है, उसी ने रखा है। क्यों भाई? मैं नहीं कहता कि पीर के हाथ को मत चूमो, चूमो चूमो, इसलिए कि मैं भी अपने पीर हुजूर ताजु शरिया का हाथ चूमा करता था। चूमना चाहिए, मगर पीर के हाथ को बाद में चूमना। अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ के हाथों को पहले क्यों नहीं चूमते अपने बाप को? भूल गए अपने कांधे पर बोझ ढोने वाला कोई और नहीं, है तुम्हारा बाप। गर्मी में पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करने वाला ये तुम्हारा बाप है। जाड़े में कंबल रजाई को लात मारकर, ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर, मजदूरी करके, कुली कबाड़ी का काम करके 2 पैसा लाकर घर में चूल्हा जलाकर खिलाने वाला कोई और नहीं, है तुम्हारा बाप है। बरसात में भीगकर मजदूरी करने वाला ये तुम्हारा बाप है। फिर अपने बाप के हाथ को चूमने में शर्म किस बात पे, किस बात पे?
नहीं चूमते हो अपने बाप के हाथ को? क्यों नहीं चूमते हो अपनी माँ के हाथ को? क्यों नहीं दबाते हैं अपने बाप के पाँव को? क्यों नहीं दबाते हो अपनी माँ के पाँव को? जिसका बाप जिंदा है वो अपने बाप की खिदमत करे, जिसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ की खिदमत करे। हाँ, बहू लोग क्या खिदमत करेगी भाई? वो जानती है कि हम फ्री में थोड़ी आए हैं, मेरा बाप 2 लाख रुपया दिया तब हम आए। फ्री में आती तब ना आपका नखरा उठाती, शादी के बाद कहेगा ए पानी लाओ, कहेंगे चुप पानी लाओ। बाप से मेरा मोटरसाइकिल लिया और हम पर हुकूमत करेगा रे। तो आपका भी चेहरा बिल्कुल छुहारे के तरह सूख कर हो जाता है। हाँ ठीक है बोल रही है, तेरा बाप दिया है, मेरा बाप भीख मंगा था तो क्या करे, मानना ही पड़ेगा। क्या खिदमत करेगी बहू? यही वजह है कि झगड़ा होता है, यही वजह है कि झगड़ा होता है। करो शादी बेगर डिमांड के, करो ना शादी, फिर देखो तुम्हारी घरवाली तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो भी मानेगी और उसका बाप भी मानेगा। और डिमांड पे शादी करोगे तो वो भी नहीं मानेगी, उसका बाप तो और नहीं मानेगा। बड़ा अफसोस होता है कसम खुदा की, किस किस बात पे रोया जाए जब मस्जिद जुमा में मस्जिद के माइक से ये ऐलान होता है कि हजरात एक गरीब आदमी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है जिसकी बेटी की शादी है, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो मस्जिदों में ये ऐलान होता है कि नहीं भाई? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? खुदा की कसम अजीब लगता है भाई, अजीब लगता है, लगता है जमीन फट जाए और धंस जाए। तुमने शादी के नाम पर गरीब बेटियों के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। कहां जा रहा है हमारा समाज भाई? कहां जा रहा है समाज? कहां जा रहे हैं मुआशरे के लोग? मुसलमान होश में आओ। लोग कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम त्रिपुरा में मारे जा रहे हैं, खुदा कहां है? माज़अल्लाह लोग कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, खुदा कहां है? मैं कहता हूं कि ये नहीं कहो खुदा कहां है, बल्कि ये बताओ कि तुम कहां हो? तुम कहां हो? शराब के अड्डे पर तुम, जुआ खाने में तुम, शादी में मौगो और हिजड़ों के तरह नाचने में तुम कहां हो? तुमको मस्जिद में नजर आना चाहिए। इसलिए लोगों को कब तुम्हारे अंदर इनकलाब आएगा, कब होश में आओगे तुम? मारे जा रहे हो। हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और कब्र में इसलिए हम मारे जाएंगे कि हम मुसलमान ही नहीं थे। कभी तुमने सोचा भाई, कभी तुमने सोचा कहां हो? मस्जिदें सजदों से वीरान हैं, घरों में कुरान की तिलावत नहीं, बड़े छोटों की इज्जत नहीं। जो बूढ़े लोग हैं उनसे आप पूछ लीजिए, आज से आप 25-30 साल पीछे चले जाइए, मोहल्ले का अगर कोई बाप चचा बूढ़ा अगर रास्ते में दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। बोलिए क्या हम गलत बोल रहे हैं? हिम्मत नहीं होती थी भाई। लड़के रास्ता बदल देते थे। कौन है? का चचा बैठे हुए, अब्बा बैठे हुए, और अभी चचा बैठा हुआ है, भतीजा सामने में ठोक रहा है। हर चचा भी इतना बड़ा बेवकूफ किस्म का, वो कह रहा है कि थोड़ा बढ़ा के बनाओ। कुर्सी तो भतीजे का नहीं है, चचा बैठा हुआ, उधर से भतीजा आया तो चचा कह रहा है तनी बढ़ा दे, हमरो दही ना। ठोकवा रहा है, अभी खैनी ठोकवा रहे हो ना, तुमको भी ठोकेगा। कहाँ है?
बदतमीज किसने बनाया बच्चे को? आपने बनाया, आपने बनाया। जो बच्चा कल सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, आज वो बच्चा सामने खड़ा होकर के खैनी बना रहा है, सिगरेट पी रहा है, एक साथ बाप बेटा बैठ करके सीरियल देख रहा है। तो इज्जत कहां से आएगी? घर घर में देखिए एंड्रॉइड मोबाइल, रात भर लड़के फेसबुक में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, और ज्यादा खुश हुए तो मोबाइल छोड़कर इमाम साहब के पीछे लगे हुए। अगर मोबाइल छोड़ा तो फिर इमाम साहब के पीछे, हाथ धो के नहीं नहा धो के लगे रहते हैं। कहां जा रहे हैं आप? कोशिश कीजिए, मौत को याद कीजिए, कुछ नहीं जाएगा, खुदा की कसम कुछ नहीं जाएगा। आप रात की तन्हाई में ठंडे दिल से 5 मिनट के लिए मेरी बात को आप सोचिएगा जाकर के, कोई नहीं जाएगा। जब जनाजा लेकर लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं ना, कोशिश होती है कि जल्दी से उसको सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। नहला डाले, मिट्टी दिए, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये भी कहाँ पढ़ते हैं? बस ऐसे मारा, 2 मुट्ठी ऐसे फेंक दिया, मारा फेंक दिया, मारा फेंक दिया, जैसे लग रहा है जैसे भी चला रहा है। उसके बाद दुआ हुई, इमाम साहब दुआ किए, चल दिए। कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा आपके साथ नहीं जाएगा। ये बिल्डिंग में करोड़ों रुपए जो आपने खर्च किए हैं, कमाया आपने है, आराम आपका बेटा करेगा, मगर हिसाब आपको देना होगा। वो भी नहीं जाएगा आपके साथ। आप अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं भाई? जरा सोचिए, क्या लेकर जा रहे हैं? नमाज आपके पास नहीं, चेहरे पे दाढ़ी आपके पास नहीं, कुरान की तिलावत आपके पास नहीं। लोगों, अल्लाह से डरो, मौत को याद करो। मौत आएगी और आपकी रूह कफ से उसूरी से परवाज हो जाएगी, और वो छोटी सी कोठरी होगी, उसमें आप होंगे, आपको हिसाब देना होगा, आपसे सवालों जवाब होंगे। इसलिए अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों का ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। आइए खड़े होकर बारगाह रिसालत में सलाम का हदिया पेश करें।